गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक पलाश के पाठ 2 जो कि है ईदगाह के दोहरान कार्य को करने जा रहे हैं। ईदगाह मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है। इस ईदगाह की रचना की मुंशी प्रेमचंद ने। ईदगाह वह स्थान होता है जहां पर ईद की नमाज अदा की जाती है, ईद की नमाज पढ़ी जाती है। मुस्लिम समुदाय में जो ईद का पर्व होता है उस दिन खुदा की, ईश्वर की इबादत करने के लिए सभी समुदाय के लोग एक जगह एकत्रित होते हैं और उनका जो पद्धति होती है पूजा की वो करते हैं और उस प्रक्रिया को हम नमाज कहते हैं और वह ईदगाह पर दी जाती है। जो हमारा पाठ है ईदगाह, इसमें साल के अंदर वैसे मुस्लिम समुदाय के अनुसार साल में 2 ईद आती हैं। एक होती है मीठी ईद और एक होती है बकर ईद। तो जो हमारे इस पाठ में ईद का चर्चा की गई है वह मीठी ईद की चर्चा की गई है, जिसमें घर में सिवैयां बनाई जाती है और विभिन्न मीठे मीठे पकवान बनाए जाते हैं। यह जो ईद है वह रमजान के महीने, जो रमजान का महीना होता है, जिस प्रकार से अंग्रेजी महीने जनवरी, फरवरी, मार्च होते हैं, हिंदी महीने कार्तिक, चैत्र, वैशाख होते हैं, उसी प्रकार से मुस्लिम जो हिजरी कैलेंडर आता है उसके अनुसार रमजान, सव्वाल ये उसके महीने होते हैं। तो रमजान का जो महीना है उस महीने के 30 दिन के रोजों के पश्चात सव्वाल के महीने के प्रथम दिन ईद मनाई जाती है। रोजे अर्थात एक तरीके से जैसे हिंदू समुदाय में व्रत होता है उसी प्रकार से रोजे होते हैं। तो उन रोजों के 30 दिन के, रमजान के महीने के 30 दिन के रोजे रखने के पश्चात में सव्वाल का जो महीना आता है उसके प्रथम दिन ईद मनाई जाती है। ईदगाह कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने कि किस प्रकार से एक बच्चा हामिद, जिसका मुख्य पात्र है वो है हामिद, जिसके माता पिता का देहांत हो चुका है, उसकी दादी उसका पालन पोषण करती हैं और वह दादी के साथ ही रहता है, खाता पीता है, सोता है और उसकी पारिवारिक स्थिति अत्यंत खराब है क्योंकि उसके पास में ईद का त्योहार मनाने के लिए उसकी दादी के पास में अधिक पैसे नहीं होते हैं और फिर भी वह अपनी आर्थिक स्थिति के कारण अपने आप को दुखी नहीं करता है और उसके मित्रों से, जो पैसे वाले हैं, जिनके पास अधिक धन है, उनसे वो होड़ नहीं लगाता है, उनसे वो स्पर्धा नहीं करता है कि वो जो चीज खरीद रहे हैं वही वो चीज खरीदे। तो ये सारी चीजें ईदगाह कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने समझाई। इसमें उनके हामिद के 3 मित्र भी आए। मित्रों की चर्चा की, नूरे, महमूद और मोहसिन। जब हामिद अपने मित्रों के साथ में मेले में जाता है तब उसकी दादी उसे 3 पैसे मेले के खर्च के लिए देती हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे इसलिए 3 पैसे देती हैं। तो जब वहां पहुंचते हैं और ईद की नमाज हो जाती है और ईद के मेले में लोग घूमने लगते हैं तो उस समय उसके सभी मित्र अच्छे अच्छे खिलौने की दुकान पे जाते हैं और वहां से अपने अपने लिए खिलौने पसंद करते हैं। जैसे नूरे ने मिट्टी का बना हुआ वकील खरीदा, मोहसिन ने
भिश्ती जो कि पानी डालने का काम करता है, पानी पिलाने का काम करता है, वह खरीदा। और महमूद ने सिपाही, एक पुलिस वाला खरीदा। लेकिन जब हामिद की बारी आई तो हामिद ने कहा ये सभी मिट्टी के खिलौने हैं और उसे वो नहीं खरीदने हैं। पूरे मेले में घूमते हुए हामिद ने अपने वो 3 पैसे बचा के रखा। उसे हर जगह लगता है कि ये सब व्यर्थ की चीजें हैं। तो इस वृतांत से, इस जो किस्सा है उससे ये पता चलता है कि हामिद अपने परिवार की आर्थिक स्थिति के अनुसार मितव्ययी था, अर्थात सोच समझ के पैसा खर्च करने वाला था, ना कि अपव्यय, फिजूल खर्च नहीं करता था। तो प्रेमचंद ने इसी पाठ के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि बच्चों को मितव्ययी होना चाहिए, अपव्यय, फिजूल की खर्ची नहीं करनी चाहिए। इसके बाद में जब वे आगे बढ़ते हैं तो वहां पे एक लोहे की दुकान आती है जहां पे उसके सभी मित्र आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है वहां पर कोई भी अच्छी चीज नहीं है। लेकिन हामिद को ध्यान आता है कि चूल्हे पर रोटी सेकते हुए उसकी दादी की अंगुलियां जल जाती हैं, हाथ जल जाते हैं। तो इसलिए वह वहां से चिमटा खरीदता है। लेकिन चिमटे की कीमत दुकानदार पहले 6 पैसे बताता है, कम करके 5 पैसे बताता है। लेकिन हामिद के पास 3 ही पैसे थे। तो हामिद उससे कहता है 3 पैसे में दे दोगे क्या? तो दुकानदार उसको 3 पैसे में भी वह चिमटा देने को तैयार हो जाता है और उसे चिमटा दे देता है। जब उसके दोस्त वह चिमटा उसके हाथ में देखते हैं तो वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन हामिद ने उनको बताया कि ये जो चिमटा है ये बहुत मजबूत है, जमीन पे पटक देता हूं, देखो इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। और वो अपने मित्रों को कहता है कि तुम जरा अपने खिलौने को मिट्टी पे पटक के, जमीन पे पटक के बताओ, वो अभी टूट जाएंगे। और दोनों उसके मित्रों के और हामिद के बीच में जो बहस होती है उससे उसके मित्र मान जाते हैं कि वाकई हामिद ने जो पैसे खर्च किए हैं वो महत्वपूर्ण चीज पे खर्च किए हैं और मजबूत चीज पे खर्च किए हैं। हमारे खिलौने कुछ पल की खुशी दे सकते हैं, अधिक खुशी नहीं देंगे, और ना ही हमें हमारे खिलौनों पर कोई दुआ देगा। लेकिन हामिद को उसके चिमटे पर सभी लोग दुआएं देंगे, आशीर्वाद देंगे। जब उसके सभी मित्र घर पहुंचते हैं तो उनके खिलौने मिट्टी के थे, तो किसी न किसी कारण से उनके खिलौने टूट जाते हैं। और जब हामिद घर पहुंचता है तो उसकी दादी पहले गुस्सा होती है कि 3 पैसे उसने व्यर्थ खर्च कर दिए और कुछ भी खाया पिया भी नहीं। जब उसकी दादी को यह पता चलता है कि ये चिमटा वो क्यों लाया है तो उसकी दादी उससे अत्यधिक प्रसन्न होती है और उसे खूब आशीर्वाद देती हैं। ये सारे पाठ के अंदर आपने जाना कि ईदगाह कहानी के द्वारा मुंशी प्रेमचंद ने बालक के मन की क्या क्या इच्छाएं होती हैं और वह उन्हें किस प्रकार से सही दिशा प्रदान कर सकता है, वो हमने इस कहानी के माध्यम से जाना है। दोस्तों, गृह कार्य के रूप में पाठ के साथ संलग्न, पाठ के साथ दी गई आपको एक वर्कशीट है जिसे आपको दोहरान के रूप में अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। धन्यवाद।